हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल महात्मा में। मैं हूं अमित और एक और नए वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आ गया हूं जो कि बहुत ही धमाकेदार वीडियो है। और ये वीडियो टिकटॉक पे वायरल हो रही है। सो बहुत ज़्यादा इसमें वायरल होने का कारण भी है कि जो पिक बनाया गया और पिक में मोशन जो है वो कैसे उसमें करेंगे, लग रहा है सच में ऐसा हो रहा है। लेकिन ये एडिटिंग है, कैसे कर सकते हैं इस वीडियो की एडिटिंग, सो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे कि कैसे आप बना सकते हो। लेकिन उससे पहले अपने इस वीडियो के लिए लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद अच्छा लगता है, खराब लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। साथ में अगर आपको कोई वीडियो को सुझाव देना है, कुछ पूछना हो तो मेरे इंस्टा पे मैसेज कीजिए, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और आपसे करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कीजिए, तभी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ना कोई भूत ना कोई आत्मा, आप देखते रहिएगा हमेशा टेक्निकल महात्मा। सो गाइज, वीडियो बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सो देखते रहिए इस वीडियो को। सबसे पहले एक फ़ोटो बनानी है। तो कोई भी फ़ोटो बनाने के लिए हमें एक ऐप की ज़रूरत होती है जिसका नाम है पिक्सेल लैब। अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या तो प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, पिक्सेल लैब ऐप को ओपन करना है और जो भी फ़ोटो आपको बनानी है सो यहाँ पे सबसे पहले इस प्रकार से आएगा, कैंसिल करना है। और यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन आ रहा है डबल लेयर का, इस पर टैप करना है। एक मतलब कि माउंटेन का फ़ोटो डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो आप मेरे इंस्टा पे आते हैं तो मैं जितना भी फ़ोटो यूज़ इसमें करूँगा सब आपको दे दूँगा। तो यहाँ पे क्या करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है और यहाँ से फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं जो मैंने डाउनलोड किया था। तो यहाँ से थोड़ा स्क्रॉल करते हैं ऊपर और ये फ़ोटो डाउनलोड किया था सिलेक्ट करते हैं। अगर आपको इसको 9:16 रखना है तो यहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हो 9:16 के लिए, नहीं तो मैं ऐसे ही अभी क्रिएट किया था। तो इस प्रकार से सिलेक्ट करके ओके करते हैं। ना हो गया तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है इसे डिलीट कर देना है। तो यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं ऐसे। और डिलीट करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, जैसा भी फ़ोटो बनाना है तो यहाँ पे बीच वाले पे टैप करना है, इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे जाना है। कोई भी फ़ोटो अपना लगाना है तो उसको बैकग्राउंड इरेज कर लीजिएगा, नहीं तो एक साइट है जिसका मैं नाम लिख देता हूँ आपको बगल में, जिसका नाम है remove.vg। उस पर साइट ओपन करना है। उसके फर्स्ट नंबर पर जो होगा लिंक, उस पर ओपन करने के बाद आप जो भी फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज करवाना चाहते हो तो उसमें अपलोड कीजिए और इरेज करके तुरंत ही आ जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसे फ़ोटो को सिलेक्ट करते तो इंपोर्ट में चल के जो मैंने इरेज कर रखा है तो यहाँ पे चलते हैं अपने गैलरी में। और गैलरी में जाने के बाद उस फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे, तो मैंने भी उसी से इरेज किया था। एक फ़ोटो सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार से इसे टिक करते हैं। यहाँ पे इसे इस प्रकार से लगाइएगा जो कि लगे कि हाँ सही में उस जगह पे है, चाहे जैसा भी हो आपको यहाँ पे इस प्रकार से बिठा लेना है एकदम बराबर में। ऐसा हो गया और ओके करना। अब यहाँ पे मून की पीएनजी चाहिए तो सबको मैंने इंस्टा पे बोला है कि दे दूंगा, तो यहाँ पे इंपोर्ट में ही जाना है और मून वाले पीएनजी ये है, सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ओके करना है और इसे ऐसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जो कि सही लगे देखने में। और यहाँ से ऐसे रख लेते हैं इसके बराबर में, जो कि बहुत ही मस्त लगे। थोड़ा सा नीचे करके इतना पे, और इतना हो गया। अब ओके करते हैं। फिर आग वाली पीएनजी थी, इसे थोड़ा हम और छोटा करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो गया। इसे इतना पे रख लेते हैं, अब सही लगे। अब इतना पे रखने के बाद आग वाली पीएनजी है तो इंपोर्ट में चलते फिर से, और जो पीएनजी है सो ये है, सिलेक्ट करते हैं ऐसे और इसे ओके करते हैं। अभी अभी यहाँ पे बहुत बड़ा है, इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। पीएनजी नहीं, थोड़ा सा फाइल इसका नहीं मिला पीएनजी, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इरेजर कलर, इरेज कलर, इसको ऑन करना है, इरेज हो जाएगा। और इसको टॉलरेंस को थोड़ा बढ़ा लेना है इस प्रकार से और ओके करना है। अब इतना हो गया। अब इसे क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसे रोटेट भी करना पड़ेगा इस साइड के लिए, तो क्रॉप में चलते हैं और इसको इस प्रकार करके ओके करते हैं। अब इसे ऐसे रोटेट कर लेते हैं यहाँ से ऐसे करके ऐसे। अब इसको यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से रखने के बाद क्या करना है सो दिखाते हैं हम आपको, और इसको सेंड टू बैक कर देना है। अब इतना मेरा पिक बन गया। अब यहाँ पे क्या है, सेव बटन है, इस पर टैप करना है, सेव एज इमेज कर लेना है। तो सेव एज इमेज यहाँ से करने के बाद सेव टू गैलरी, इतना हो गया। अब हमें एक ऐप की ज़रूरत होती है, तो चलिए दोस्तों अब आ गया हूँ फिर से। एक ऐप की ज़रूरत होगी जिसका नाम है पिक्सेल लैब। तो इसे हम ओपन करते हैं और मेरे वाले लिंक से डाउनलोड करते हो तो उसमें सारा फ्री रहेगा। आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, प्ले स्टोर से करोगे तो उसमें एक्सपोर्ट नहीं होगा। यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, सब कुछ अलाउ करने के लिए बोलेगा शुरू में, तो अलाउ करके यहाँ पे न्यू क्रिएशन पे टैप करना है। अगर न्यू क्रिएशन नहीं आता तो बैक करके कर सकते हो। यहाँ पे इस फोटो को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद सिंपल सा काम है, इसे लोड लेने में थोड़ा सा समय लग सकता है तो लोड लेने दीजिए। तो ऐसा दिखेगा, फिर अपने आप आएगा। सो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आ गया फ़ोटो। अब यहाँ पे क्या करना है सो देख सकते बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे जो
एनिमेट का ऑप्शन है, इस पे जाना है और सबसे पहले जहाँ भी एनिमेट करना है उस भाग को छोड़कर सबको फ्रीज कर देना है। तो ये फ्रीज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर टैप करना है और अपनी फिंगर से ऐसे करके आपको इस सारा को ऐसे करके फ्रीज कर देना है, जो कि ये सब ना मतलब कि मोशन में आए। और ऐसे करने के बाद आपको मैं बताता हूँ कि क्या करना है। तो इस सारा को हमें ऐसे रंग देना है और ये फ्रीज हो जाएगा इतना भाग को, चांद को और जो आग का गोला इसे छोड़ के मतलब सबको फ्रीज कर देना। अगर जूम करना है तो आप जूम करके भी कर सकते हो, जो कि अच्छा से मिक्स होगा और बहुत अच्छा लगेगा देखने में। तो इस प्रकार से हम कर लेते हैं। और इतना होने के बाद यहाँ जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इधर स्लाइड करना है और स्लाइड करने के बाद पाथ का ऑप्शन आ रहा है, इस पर जाना है और जाने के बाद यहाँ पे इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद इसे ऐसे करके ड्रॉ करना है, ऐसे जहाँ तक है ऐसे ड्रॉ कर दोगे तो 1-2 बार कर दोगे ऐसे करके। तो यहाँ से प्ले करके हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे आ रहा है। इस पर स्क्रीन पे या बैक यहाँ पे टैप कर देना है तो इस प्रकार से आपको नीचे जाता हुआ नज़र आएगा। और इसका एनिमेशन भी चेंज कर सकते हो, ये जो ऑप्शन आ रहा है इधर हम लूप में, तो लूप में आप इसको एक साइड से ही कर सकते हो, ये बेकार है ऊपर नीचे करेगा, ब्लेंड ही सही रहेगा। फिर बैक करना है। अब इतना हो गया, बैक करते हैं। स्काई का ऑप्शन आ रहा है, इस पे जाना है। आप स्काई चेंज कर सकते हो, इसका कोई भी कलर का लगा सकते हो। तो यहाँ पे ब्लैक हो जाता है थोड़ा देर दिखाने के बाद, आप एक्सपोर्ट करोगे तो सही हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से कोई भी आप स्काई कलर सेलेक्ट कर सकते हो और ये चलता है। तो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद बैक करते हैं। अब यहाँ पे इफ़ेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर जाना है। कोई भी इफ़ेक्ट आपको लगाना है तो लगा सकते हो जहाँ भी लगाना है। सो कुछ इस प्रकार से आपको चलते रहेगा, बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। तो अभी इसे में ज़रूरत नहीं, तो बैक करते हैं, आपको दिखा दिया मैंने। फिर बैक करते हैं। फिर एलिमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इसमें छोटा छोटा आपको एलिमेंट दिखेगा, कोई भी चीज़ बैठा सकते हो। फिर यहाँ से बैक करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अभी यहाँ से बैक करना होगा, बैक करते हैं। और यहाँ पे आपको ओवरले में जाना है और बारिश वाली सिलेक्ट कर लेनी है, मैंने जो सिलेक्ट किया था इस प्रकार से। फिर बैक करना है और यहाँ पे साउंड का ऑप्शन आ रहा है, साउंड पे जाना है और रेन वाला सिलेक्ट करके इसे थोड़ा सा साउंड इसका बढ़ा देना है। फिर बैक करना है। कैमरा इफेक्ट्स में जाना है, अगर आपको ऐसा रखना है रख सकते, नहीं तो कैमरा जैसा मूव करेगा उस प्रकार से दिखाना है, तो इस प्रकार से सिलेक्ट करके फिर बैक करना है और यहाँ पे एडजस्टमेंट कलर कर सकते हो। अब इतना हो गया, यहाँ पे ये बन गया। तो एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, इस पर जाना है और यहाँ पे वीडियो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ओरिजिनल रखना है तो रख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे 16:9 भी सिलेक्ट कर सकते हो और अपने अनुसार इसे बराबर बैठा सकते हो। ड्यूरेशन 6 सेकेंड रख सकते हो या उससे भी ज़्यादा, और क्वालिटी यहाँ पे 720p और एक्सपोर्ट कर देना है। तो मैंने पहले से कर रखा है तो छोड़ देते हैं। और आप समझ गए हैं कि कैसे करना है, तो एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। अगर एक्सपोर्ट नहीं होता तो नेट ऑन भी कर सकते हो, जिससे कि एक्सपोर्ट होने में आसानी हो जाता है। तो चलिए, आज का ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।